आम आदमी स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करके कैसे मुनाफा कमा सकता है? स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर का क्या काम होता है? ब्रोकर की फीस कितनी होती है? शेयर्स खरीदने के लिए कितनी रकम दरकार होती है? क्या सरमायाकार को अपने तौर पर भी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में मालूमात हासिल करना चाहिए? क्या क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग एक जैसी है या इन दोनों में फर्क है? इन तमाम सवालात पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। व्यूवर्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग की इस्लाह आजकल आम है और साथ ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी तरक्की के नए झंडे गाड़ रहा है। तो क्या आप भी चाहते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग करें और वो भी जायज तरीके से? तो ऐसा कौन सा रास्ता हो सकता है जिसमें सरमाया भी कम लगे और किसी फ्रॉड का खतरा भी ना हो? स्टॉक मार्केट के माहिर शहरियार बट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने का तरीका इंतहाई आसान है। मार्केट में रजिस्टर्ड ब्रोकर्स की तादाद 100 से जायद और अगर किसी को शेयर खरीदने हैं तो वो किसी भी ब्रोकरेज हाउस के मेंबर से राबिता कर सकता है जिनका ऑनलाइन डेटा भी मौजूद होता है। शहरियार बट का कहना है कि जब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वहां ब्रोकरेज हाउसेस की तफसील मिल जाएगी जिनमें से किसी का इंतखाब करके आप उसके नुमाइंदे से राबिता करें। उन्होंने कहा कि नुमाइंदा आपसे बुनियादी दस्तावेजात मांगेगा जिसके बाद ब्रोकर आपकी इंफॉर्मेशन लेकर अकाउंट खोलने के लिए कोशिश करेगा जिसमें 2 दिन लगेंगे, जिसके बाद आपकी रसाई मोबाइल एप्लीकेशन तक हो जाएगी और यूं आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब सवाल यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर का क्या काम होता है? शहरियार बट के मुताबिक ब्रोकर का ट्रेडिंग के लिए बहुत अहम किरदार होता है। उनका कहना था कि ब्रोकर आपके साथ हमेशा राबिते में रहेगा और आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के हवाले से अपडेट करता रहेगा। उन्होंने कहा कि ब्रोकर बताएगा कि किस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए और किसके नहीं। वो अपने तजुर्बे और मार्केट को देखते हुए दोनों सूरत हाल से आपको आगाह कर देगा। ताहम लेकिन ब्रोकर आपकी रहनुमाई तो कर सकता है, लेकिन सरमायाकारी करने का फैसला आपका होना होगा। क्या सरमायाकार के लिए अपने तौर पर भी स्टॉक एक्सचेंज की मालूमात हासिल करना जरूरी है? तो इस सवाल का जवाब है, शहरियार बट के मुताबिक सरमायाकार की रहनुमाई के लिए ब्रोकर्स मौजूद होते हैं, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि सरमायाकार सारा का सारा इन्हिसार ब्रोकर पर कर ले। उनका कहना था कि सरमायाकार को चाहिए कि वो शेयर्स खरीदने से पहले अपनी तमाम रिसर्च और ऑनलाइन जाकर पहले ट्रेडिंग की समझबूझ भी हासिल कर लें। उन्होंने कहा कि इस वक्त 650 कंपनियां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड हैं और सरमायाकार को देखना होगा कि गुज़श्ता कुछ अरसे से कौन सी कंपनी अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। इससे होगा क्या कि ब्रोकर और इन्वेस्टर दोनों के लिए मुस्तकबिल में काम करना आसान हो जाएगा। क्या क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग एक जैसी है? इस सवाल पर शहरियार बट का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी पर इस वक्त पाकिस्तान में पाबंदी है, जिसकी एक वजह यह भी है कि अगर आप रियासत को टैक्स नहीं दे रहे तो इसका मतलब है कि आप कारोबार नहीं कर सकते और साथ ही पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी में फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। जैसा कि आप एक ऑनलाइन ऐप पर ट्रेडिंग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन दरमियान में तीसरा कोई नहीं होता और ना ही कोई रेगुलेटर होता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर आप काम करते हैं तो आपका सरमाया महफूज रहता है, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड आपको रहनुमाई फ्राहम करते रहते हैं। इसलिए यहाँ फ्रॉड होने के इम्कानात ना होने के बराबर है। व्यूवर्स, अगर बात की जाए शेयर्स खरीदने के लिए कितनी रकम दरकार होती है, तो इस सवाल पर शहरियार बट का कहना था कि आप किसी भी रकम पर शेयर्स खरीद सकते हैं। जैसा कि एक कंपनी का 9 रुपए का शेयर आज चल रहा है तो आप इस रेट पर एक शेयर भी खरीद सकते हैं और मार्केट में इस कंपनी के जितने शेयर्स मौजूद हों वो सब भी खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर कंपनी के शेयर की कीमत मुख्तलिफ होती है। किसी की कीमत 5 रुपए भी हो सकती है और किसी की 250 रुपए या इससे ज्यादा भी। उनका कहना था कि बहुत सारे ब्रोकर्स 5000 रुपए से आपकी ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है कि ब्रोकर की फीस क्या होती है? शहरियार बट का कहना है कि ब्रोकर्स आपसे सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस लेता है, जबकि आपको शेयर्स खरीदते और बेचते वक्त जो उसकी ब्रोकरेज फीस होगी जो कि बहुत कम होती है और कुछ उसमें सरकार के टैक्सेस भी देने होते हैं। तो व्यूअर्स, आप स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी पर मबनी इस इन्फॉर्मेटिव व्लॉग पर क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने।